हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोकसभा चुनाव के आए एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के विभिन्न एग्जिट पोल विभिन्न चैनलों द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं। हम देखेंगे इन सब चैनलों में से किनके एग्जिट पोल सही बैठते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या होते हैं और कितने सटीक होते हैं तो आई बटन पर दिए गए हमारे पिछले वीडियो को आप देख लें, जिससे आपको एग्जिट पोल की पूरी जानकारी मिल जाए। इस बार के एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिखाई जा रही है। वहीं इंडी गठबंधन को 100 सीटों पर भी संघर्ष दिखाई पड़ रहा है और सरकार बनाने के आसपास भी इंडी गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रही है एग्जिट पोल, किस स्टेट में बीजेपी की सीटें बढ़ती दिखाई पड़ रही है और कहां हो रहा है उसे नुकसान, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव से कई महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और इंडिया टीवी की सर्वे की माने तो बीजेपी इस बार 400 पार भी कर सकती है। इंडिया टीवी और CANA के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 2024 के चुनाव में 370 से 401 सीटें ला सकती हैं। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी अकेले 313 से 338 सीटें जीत सकती है। ऐसा हुआ तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। इंडिया टीवी की इसी सर्वे में इंडी गठबंधन को 109 से 139 सीटें और कांग्रेस को 52 से 64 सीटें मिल सकती हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 285 से 350 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स ने भी एनडीए को 371 सीटें दी हैं। इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। एनडीटीवी और जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 392 में से 362 सीटें मिलने का दावा किया गया है और इसी सर्वे में इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 सीटें मिलने की बात की गई है। वहीं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर जो दो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, उन दोनों में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया है। इसी तरह एबीपी न्यूज और आज तक माई एक्सप्रेस इंडिया पर दिखाए गए एग्जिट पोल में भी एनडीए बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाता दिख रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ज्यादातर एग्जिट पोल वही बात बता रहे हैं जो अंदाजा आज से कुछ महीने पहले हो रहे ओपिनियन पोल से लगाया गया था। बीजेपी और एनडीए बड़ी आसानी से फिर से सरकार बना रही है। बीजेपी अगर राजस्थान और बिहार जैसे सीटों में कुछ सीटें लॉस कर रही है तो वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे स्टेट में उसकी कुछ सीटें बढ़ भी रही है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी पुरानी वाली धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है और सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत इतनी बड़ी है कि अगर हम उनमें से 5 से 10% पर भी मार्जिन गलत लेकर चले या ज्यादा लेकर चले तब भी ये आसानी से सरकार बना लेगी। अगर हम इससे पहले 2014 और 2019 के एग्जिट पोल के बारे में बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने ये अंदाजा तो लगाया था कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन सकती है, मगर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उन इलेक्शन में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक और एबीपी न्यूज से लेकर CANA IBN तक 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 276 सीटें मिलने की प्रेडिक्शन की गई थी और लास्ट में एनडीए को 336 सीटें मिली थी। उस इलेक्शन में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का एक लौता एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की 340 सीटें जीतने का अंदाजा लगाया था और एक्चुअल रिजल्ट इसके बेहद करीब था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगाया था। मतलब 2014 में ज्यादा एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए के जीतने का अंदाजा तो लगा लिया था, मगर उन्होंने एनडीए को मिलने वाली सीटों को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। इसी तरह 2019 में हुआ ज्यादातर एग्जिट पोल 2014 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट था। जी हां, 19 में भी सभी बड़े मीडिया हाउस के एग्जिट पोल में एनडीए को एवरेज 326 सीटें दी गई थी। इन एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सप्रेस, माई इंडिया ने एनडीए को 339 से 365 के बीच सीटें दी थी। टाइम्स नाउ BMR ने एनडीए को 306 सीटें दी थी। रिपब्लिक सी वोटर ने 287, न्यूज 18 IPSO ने एनडीए को 336 सीटें सर्वे में मिलने की बात कही थी और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अंदाजा लगाया था कि एनडीए को 350 तक सीटें मिल सकती है। मतलब ज्यादातर ने बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा किया था। बहरहाल ये तो एग्जिट पोल की बात हुई, मगर असली रिजल्ट आपको 4 जून को ही पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।